सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें दिखाने भी वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले व्लॉग में, कि नेक्स्ट वाला जो व्लॉग है वो होने वाला है रिलेटेड टू माई क्लास 10th के रिजल्ट्स में मेरा 80% आया था। तो उसके लिए हम लोग सेलिब्रेशन करने के लिए कहीं बाहर जाएंगे, तो पार्ट 2 आएगा। लेकिन क्यों नहीं आया तो उसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। तो देखो, हुआ क्या, सिंपल सी चीज़ कि जिस दिन हम लोग जाने वाले थे उस दिन बहुत गज़ब वाला मेरा पेट ख़राब हो गया, बीमार हो गया मैं। हुआ क्या कि एक दिन पहले रात को मैंने बहुत स्पाइसी वाली मैगी बना ली थी और उसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला ही था। तो वो मैगी बहुत स्पाइसी थी और मतलब कि ये कह लो कि वो मैगी बिल्कुल कचड़ा मैंने बनाई थी। और वो खाने के बाद अगले दिन मेरे पेट में दर्द हो गया, वॉमिटिंग होने लगी और भी बहुत सारी दिक्कतें हुई, जिसके बाद मुझे अचानक से फ़ीवर भी आ गया। अब इतनी सारी चीज़ों के बाद फिर जब मैंने दवा खाया और दवा ववा खाने के बाद रेस्ट किया, तो मैं 2 दिन तक बेड रेस्ट पे था और फाइनली 2 दिन बाद मैं पूरे तरीके से रिकवर हो गया। लेकिन फिर मुझे खाने से थोड़ा दिक्कत होने लगी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था कहीं भी जाने का या फिर कुछ खाने का, ऐसा कचरा टाइप्स। तो इसी वजह से फिर मैंने यहाँ पे प्लान कैंसिल कर दिया कि नहीं पापा, रहने दो, नहीं जाना है मुझे। तो फिर 4 दिन तक मेरा तो ऐसे ही सिचुएशन रहा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए इलेक्शंस 2024 के, जैसे कि आप लोग जानते हो कि चल रहे हैं। तो हमारे सिटी में भी इलेक्शन आ गया, तो ऑफकोर्स पापा मम्मी को तो इलेक्शन देना था। तो लेकिन मैं नहीं एलिजिबल हूँ यार इलेक्शन देने के लिए, बिकॉज़ अभी मैं 18+ नहीं हुआ हूँ। तो वो सिचुएशन आ गई। फिर उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, देख सकते हो, मतलब एसी चल रहा है लेकिन पसीना आ रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया में हीट वेव्स इतना बढ़ चुका है, जगह जगह पे रेड अलर्ट। यार इतनी गर्मी इतने सालों में आज तक कभी नहीं आई थी। सच्ची दिमाग ख़राब हो गया है इस गर्मी से। और स्कूल कॉलेजेस सब कुछ एक्सटेंशन हो रहा है, छुट्टी। तो गजब का गर्मी है। इसी वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि जहाँ हम लोग को जाना है, एक तो मैंने मंदिर आपसे बताया था, दूसरी और तीसरी जगहों का मैंने नाम नहीं बताया था कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, और नाम मैं आपको अभी बताऊँगा। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो वाले वीडियो में ही आप लोग देख लेना हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन जहाँ पे जाने वाले थे ना, वहाँ पे अगर गर्मी होगी तो बिल्कुल इरिटेशन होने लगेगा और मन करेगा कि तुरंत भाग जाए। इसी वजह से मज़ा करने के लिए जाएंगे और उल्टा यहाँ पे सज़ा के तौर पे वापस आना पड़ेगा। तो इसी वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि जब यहाँ पे थोड़ा सा बारिश होने लगेगा और माहौल ठंडा हो जाएगा, गर्मी चली जाएगी, तो आराम से 15-20 दिन बाद जाएंगे। तब तक यहाँ पे सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी और फिर हम लोग आराम से जाएंगे, वहाँ पे मज़े करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही रीज़न था हमारे ना जाने का। लेकिन हम लोग ज़रूर जाएंगे और उसका वीडियो आप लोग ज़रूर कुछ टाइम बाद ज़रूर देखोगे, ठीक है ना। बस ये थी इम्पॉर्टेंट बात। फिर गाइस, सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने कुछ महीने पहले आप लोगों से एक वीडियो बना के बताया था कि मैं अब ये चैनल बंद कर रहा हूँ। वो सिर्फ एक प्लान था, लेकिन फाइनली मैं अब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। देखो, उसका रीज़न सिंपल सा था कि अब मुझे अपने पढ़ाई पे फुली फोकस करना है, बिकॉज अब 10th ख़त्म हो गया यार। 10th तक बच्चे मज़ा करते हैं, लेकिन 11th से अब अपने करियर पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज पढ़ाई अब लिमिटेड हो चुकी है। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि अब मैंने ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम चूज़ किया, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब। तो मेरे को अब फाइनली फ़ोकस करना पड़ेगा पढ़ाई पे ना, बिकॉज़ मुझे फ्यूचर में जो बनना है वो बनना इज़ माई लाइफ का गोल। और एक बार मैं फिर सक्सेसफुल हो जाऊँ, फिर देखेंगे, यूट्यूब चालू करेंगे 10 साल बाद। अभी के लिए अब मुझे बंद करना ही पड़ेगा। तो यानी कि मैं आपको फाइनली बता दूँ, अब कोई कम्युनिटी पोस्ट नहीं आने वाले हैं। शॉर्ट्स भी तब तक ही मैं डाल रहा हूँ जब तक मेरे फ़ोन में पड़े हैं। बस 15-20 दिन बाद वो भी बंद हो जाएगा शॉर्ट्स पूरी तरीके से। कभी कभार मैं शॉर्ट्स ऐसे डाल दिया करूँगा, ऐसे ही मज़े वाले पर्पज़ के लिए, मतलब ऐसा मुझे लगेगा कि हाँ, ये वाला फूड आप लोगों को थोड़ा दिखाना चाहिए, और ट्रेंडिंग सॉन्ग के साथ लगा के। तो वो तो सिर्फ कभी कभार ऐसे ही शॉर्ट्स चलता रहेगा। और फिर व्लॉग्स की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पे व्लॉग्स भी अब मैं नहीं बनाने वाला। अब व्लॉग्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि एक टाइप से ये लास्ट व्लॉग है, ये वाला नहीं। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग पार्ट 2 देखोगे मेरे रिजल्ट्स का, सेलिब्रेशन का, तो वो वाला व्लॉग लास्ट व्लॉग होगा। उसके बाद से मैं कोई व्लॉग आगे शूट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर मेरे लाइफ में आगे आने वाले टाइम्स में अगर बहुत कुछ अच्छा हुआ और लाइक आपको दिखाने लायक है, हमारे घर में वापस से एक बहुत अच्छी खुशियाँ आई, फंक्शंस हुए, तो मैं सोचूंगा इस चीज़ के बारे में और व्लॉग बनाऊंगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो यानी कि
आप लोग को इस वाले व्लॉग के बाद एक और व्लॉग बस देखने को मिलेगा, यानी कि रिजल्ट्स का सेलिब्रेशन पार्ट 2। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। यहाँ पे अब यूट्यूब मेरे एकदम सोशल मीडिया ऐप्स की तरह होने वाला है। मतलब कि जैसे लोग इंस्टा या फिर फेसबुक ये सब चलाते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे ही अपने पोस्ट अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं कुछ लंबे लंबे टाइम्स में, वैसे ही मैं भी अब लंबे लंबे टाइम्स में कभी मन कर लेगा तो व्लॉग या शॉर्ट्स डाल दिया करूँगा, बाई चांस अगर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट या फिर मज़े वाली चीज़ हुई तो। नहीं तो ये चैनल अब तो पूरे तरीके से बंद ही हो गया है। ऑफ़ कोर्स मैं चैनल डिलीट नहीं कर रहा हूँ, चैनल ऐसे ही हमेशा के लिए पड़ा रहेगा, बिकॉज मैं कभी कभार कुछ ना कुछ ऐसे ही डाल दिया करूँगा, शॉर्ट्स या व्लॉग या कम्युनिटी पोस्ट। लेकिन चैनल बंद होने का मतलब है कि मैं आगे अब शूटिंग बंद कर रहा हूँ, मैं अब लाइक कंसिस्टेंट नहीं रहूँगा और ये सारी चीज़ें। मतलब तो बस यूट्यूब अब फाइनली बंद हो गया और आप लोगों से मैं एक लास्ट बार बाय कहना चाह रहा हूँ। ये मेरी जर्नी बहुत लंबी थी, पिछले 2 साल से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ एंड बुरा तो लग रहा है यार, लेकिन क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसी वजह से ये जर्नी तो हुई मेरी ख़त्म और मुझे इस यूट्यूब का 2 साल बहुत मज़े आए। चलो गाइस, तो जो बातें आप लोगों से करनी थी वो सब तो मैंने कर लिया। अब आप लोगों को जो आगे इस व्लॉग में मैं दिन भर की चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि क्या हो रहा है, उसके बाद फिर व्लॉग को एंड कर देंगे, ठीक है। ये देखो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हिस्ट्री की बुक दिखाऊंगा, ये देखो हिस्ट्री की बुक नंबर 1 एंड हिस्ट्री की बुक नंबर 2। ये देखो, देख सकते हो आप लोग चीज़ें। ये है हमारी हिस्ट्री की बुक, छोटी बुक, और ये मोटी बुक देखो, ये देखो गांधी नेशनलिज्म और ये सब। फिर उसके बाद ये देखो पॉलिटिकल साइंस की बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 2। ये देखो, और ये भी देख लो। तो यही थी बुक्स जो कि मैंने आपको दिखानी बच गई थी। बाकी सारी बुक्स ये हो या फिर ये सारी हो, ये तो मैंने आपको दिखाई ही थी। गाइज़, एक बहुत बड़ा मिथ मेरा टूट चुका है कि मुझे ऐसा लगता था क्लास 10th में जब मैं था कि 11th तो बहुत इजी है, बिकॉज़ यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कंप्यूटर ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे। मेरे फेवरेट ही सब्जेक्ट हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी रहेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा गलती था मेरा, बिकॉज़ क्लास 11th बहुत हार्ड हो चुका है। हिस्ट्री आप लोग जानते हो एक अलग बुक बन चुकी है, सिविक्स का नाम अब पॉलिटिकल साइंस हो चुका है, वो भी एक अलग बुक बन चुकी है। एक नया सब्जेक्ट में हम लोग को पढ़ने को मिल रहा है, सोशियोलॉजी, जो कि बहुत हार्ड है। एंड फिर उसके बाद है हमारा ज्योग्राफी की बुक इतनी मोटी हो चुकी है, आपको वो तो मैंने दिखाया ही। एंड अभी मैं अपने चेयर पे बैठा हूँ, न्यू यून चेयर, जो कि मुझे एज एन 10th का गिफ्ट पापा ने दिया था, मैंने आपको बताया ही था। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, और अभी मैं गोल गोल घूम रहा हूँ तो गाइज़, आप लोग जानते हो मतलब कि हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, ये सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल इजी नहीं हैं। अगर साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम वालों को लगता है ऐसा कि हम ह्यूमैनिटीज़ वालों को कम पढ़ाई करनी पड़ती है, हमारा तो सिलेबस बहुत इजी होता है, तो प्लीज़ ये चीज़ मत सोचना। हमारा ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स वालों का भी बिल्कुल वैसा ही हाल है। बहुत हार्ड सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, थ्योरी एकदम बड़ी हो चुकी है। मतलब कि जैसे कि सॉवरेनिटी नाम का एक टॉपिक हुआ करता था क्लास 9th में, अब उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर बन चुका है। जस्टिस नाम का एक टॉपिक होता था 5-6 लाइन का, उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर बन चुका है। फिर उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल हमने क्लास 10th में पढ़ा था, सिर्फ थोड़ा सा ही, लाइक मतलब लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन किया था 1995 में। अब उसका पूरा डिटेल हो गया है कि लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर को 1995 में पार्टीशन किया था। उसके 5 फेजेस में हुआ था। पहले फ़ेज़ में हड़ताल हुए, दूसरे फेज़ में फिर बड़े बड़े लीडर्स आए जैसे कि अश्विन कुमार दत्ता और ये सब, मतलब इतना डिटेल। फिर उसके और हाँ, पार्टीशन का प्लान रिस्ले ने 1903 में इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद एक सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी में हमारा न्यू सब्जेक्ट अभी उसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। जैसे कि सोशियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी, अगस्त कॉम्ट ने उसको लाइक नेम दिया था, ऐसे ऐसे चीज़ें। फिर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का भी अभी स्टार्टिंग फेज़ है। जैसे कि ज्योग्राफी एज एन डिसिप्लिन, मतलब कि ज्योग्राफी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का बाकी सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें।
और अब यहाँ पे मैंने जो नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है, यानी कि हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मुझे पढ़ना है, इम्पैक्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, या फिर ये भी कह सकते हैं अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ वर्कर्स क्लास एंड वर्कर्स मूवमेंट। तो ये पूरा टॉपिक है जो कि मुझे अब कवर करना है। ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है, आज तक तो मैं इसके बारे में जानता भी नहीं था कभी, तो इसी वजह से कह रहा था कि हमारा सिलेबस बहुत हार्ड हो चुका है। ऊपर से इंग्लिश, हिंदी पहले एक बुक हुआ करती थी 10th तक, अब हमारी हिंदी की 3 बुक्स है, स्टोरी, पोएम, ड्रामा। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश तो अभी भी 3 ही बुक है जैसे 10th में हुआ करती थी, पोएम, स्टोरी और ड्रामा, लेकिन अब हमारी ड्रामा और हार्ड हो चुकी है, पोएम, स्टोरी और हार्ड हो चुके हैं। तो बस यही सारी चीज़ें आपको रिलेटेड टू स्टडी बतानी थी। एंड ये देखो, यहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट फ़ाइल भी बना लिया है, ये देख सकते हो, ये प्रोजेक्ट फ़ाइल है। आप लोग जैसा कि जानते ही हो कि 11th-12th में भी यहाँ पे स्कूल की तरफ से 20 नंबर मिलते हैं। तो देख लो, ये प्रोजेक्ट फ़ाइल जो कि मुझे समर वेकेशन में मिला था बनाने को, मैंने पूरा का पूरा बना लिया है। आप लोग देख सकते हो, बहुत मोटा बनाया है यार, ये देख सकते हो, बहुत सारे पेजेस का है। बहुत टाइम लगा था इसको बनाने में, लेकिन मैंने गर्मी की छुट्टियों के स्टार्टिंग ही डेज़ में इसको बना के काम को ख़त्म कर दिया था, ताकि ज़्यादा टाइम न लगे। यानी कि मैंने अपने सारे के सारे 6 के 6 सब्जेक्ट्स के प्रोजेक्ट फाइल बना के रेडी कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। और अभी तो गर्मी की छुट्टियाँ बहुत लंबी है, उसको मैं फुली यूटिलाइज़ करने वाला हूँ अपने प्रिपरेशन करने में, यानी कि पढ़ाई करने में। बिकॉज़ 11th में मुझे 70% ही चाहिए, उतना बड़ा कोई गोल नहीं है। बिकॉज़ 11th तो उतना कुछ होता नहीं है लाइक इम्पॉर्टेंट। बिकॉज़ मुझे साथ साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, उसकी भी मैंने एक्स्ट्रा बुक्स यहाँ पे रख रखी है, ये देख लो यहाँ पे। तो इसीलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 11th भी पढूँ, वो भी पढूँ। इसी वजह से 11th में मुझे सिर्फ 70% चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और बाकी वो तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन हाँ 12th में फुल फोकस करेंगे, बिकॉज़ 12th में अब की बार मुझे 95% चाहिए। तो ये मेरा गोल है। 10th में तो 80 में करता था, लेकिन अब 12th में मेरा 95 रहने वाला है। तो हाँ, वैसे ये बात मैं बता दूँ कि 12th का रिज़ल्ट मैं आप लोगों से ज़रूर दिखाऊँगा। अभी मैं बता देता हूँ, जब भी आएगा, उसमें तो अभी बहुत लंबा टाइम है। बट क्या मेरा 95 का सपना पूरा होता है कि नहीं, उसको देखने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। भले ही मैं चैनल को छोड़ रहा हूँ भाई, ऐसे भी आप लोग ऐसे ही रह सकते हो मेरे साथ, बिकॉज़ मैं आगे आने वाले अपने लाइफ की चीज़ें दिखाऊंगा। बस यही चीज़ है कि मैं लाइक रेगुलर एक्टिव हमेशा फालतू की चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, लाइक ये सारी चीज़ें नहीं रहने वाली है बस। तो गाइज़ ये देखो, यहाँ पे अभी मम्मी आ चुकी हैं। तो मम्मी, वैसे सबसे पहले ये बताओ कि बहुत सारे लोगों से अभी फ़ोन पे बात की, कितने लोगों से मिली, और सभी से मिलने या बात करने के बाद मेरे 80% के बारे में बताने के बाद सबका रिएक्शन क्या था? बहुत अच्छा रिएक्शन था। और सबकी बात सुनने के बाद मेरे बारे में तारीफ कैसा फील हो रहा था तुम्हें? बहुत अच्छा लगल बाबू। खुश हो? अब सब कहेंगे कल बच्चे 90% ले आओ, 95%। 95 मतलब 95, 95। तो गाइस अब मैं 12th में 95 का ट्राई करूँगा, और अगर 95 आया तो मुझे क्या दोगी? जो मैं बताऊँगा। मम्मी और मेरे बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है। वो पैक्ट, या कह सकते हो मेरे और मम्मी पापा के बीच में। तो मम्मी पापा ने मुझे प्रॉमिस किया है कुछ स्पेशल देने के लिए, अगर मेरा 12th में 90 या 95% आ गया तो वो स्पेशल क्या है वो आप लोग को मैं 2 साल बाद दिखाऊंगा ज़रूर, ठीक है। और ये देखो कौन आ गया गाइस, ये देखो 110 सब्जी लेके आई है, वही मम्मी को खबर दे रही है। चमक चलो, कैसी हो? बहुत अच्छा, मजे में हो? आजकल वीडियो में नहीं दिख रही थी, लोग ढूंढ रहे हैं तुम्हें। कहीं से लोगों को हाय करो, हाय, पूछो कैसे हो सब? कैसे हो सब, के हो? अभी हम चिन्हते नहीं। अरे अरे मम्मी सूर्य तो पीछे दिख रहा है। अरे ये लोग देख रहे हैं तुम्हें, सभी लोग, तो लोगों को हाय कर दो। चलो अब बोल दो कि मैं फिर मिलूंगी, बाय। फिर मिलोगे, बाय। और ये जानते हो इतना पसीना इसलिए हुआ है बिकॉज आजकल मैं रोज़ छत पे जा रहा हूँ पिछले 1 महीने से, और एकदम मस्त वाली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे अब अपना वेट लॉस करना है। और अगर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और 10-20 किलो कम हो गया तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा।
कोर्स मैं बोल रहा हूँ कि वैसे मैं व्लॉग्स बनाऊँगा, लेकिन इन दी सेंस मेरा यही कहना है कि व्लॉग्स आएंगे, लेकिन ये मान लो कि 6 महीने पे एक बार, या फिर सिर्फ स्पेशल चीज़ों के, मतलब बहुत लंबे गैप्स के बाद, मतलब एक टाइप से मैं सिर्फ ऐसे ही अपने मज़े के लिए, पैशन के लिए ही सिर्फ कभी कभार वीडियो डाल दिया करूँगा। तो गाइज़ ये अगले दिन का वीडियो क्लिप है जो कि अभी मैं शाम के टाइम पे शूट कर रहा हूँ, बिकॉज़ अभी मैं आ रखा हूँ छत पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे कल शाम को मैं आप लोगों से अच्छे से व्लॉगिंग करके नहीं दिखा पाया था, बिकॉज़ आई वाज़ एन्जॉइंग फैमिली टाइम। तो वो क्या था तो मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, फिर आप लोग वीडियो देख लेना, मैंने अच्छे से शूट किया था वैसे। तो यहाँ पे कल शाम को हुई थी चिकन की पार्टी, जो कि पापा ने अपने दोस्तों को दी थी, बिकॉज़ पापा के जो दोस्त थे वो सभी लोग उनसे पार्टी मांग रहे थे मेरे 10th में 80% आने के। तो इसी वजह से पापा ने सभी को यहाँ पे बाहर कहीं पे एकदम मस्त वाली चिकन पार्टी दी थी। तो घर पे भी यहाँ पे आया था, तो मैंने और मम्मी ने मिल के हम लोगों ने खाया था, बाकी पापा ने तो अपने दोस्तों के साथ बाहर ही खाया था। तो वही कल चिकन पार्टी हुई थी। तो कल खाने में क्या क्या था शाम के टाइम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चिकन हांडी, साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा में ऑर्डर किया था चिकन पटियाला रेस्टोरेंट से, साथ ही साथ यहाँ पे रेस्टोरेंट की रोटियाँ जैसे कि बटर नान, लच्छा पराठा, ये सब तो था ही, और राइस एंड ये सारी चीज़ें हमने एकदम मज़े से खाई। और पापा भी बता रहे थे कि उन लोगों ने भी बहुत मज़े किए वहाँ पे। और तो बस यही सारी चीज़ें थी जो कि आप लोगों से बतानी थी। अब आप लोग ये जो मैंने वीडियो शूट किया है वो देख सकते हो बस। तो गाइज़ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, वो यह है कि यहाँ पे चिकन हांडी के अंदर ढेर सारे एग भी थे, बिकॉज़ एग उन लोगों के लिए था जो लोग चिकन को उतना प्रेफर नहीं करते, एग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि हमारे घर पे ही थी मम्मी को एग खाना ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू चिकन। तो यहाँ पे एग आप लोग देख सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे खाना स्टार्ट कर चुका हूँ गाइज़। यही है चिकन हांडी। चिकन हांडी इतना गजब था, एकदम घर वाली ग्रेवी थी, मतलब घर से भी कई गुना ज़्यादा बेटर। और ये उन्हीं भैया ने बनाया था जो कि मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले जब हमारे घर पे चिकन पार्टी हुई थी हमारी फैमिली वालों की, तो दुकान टाइप्स बताया था ना, उन्होंने ही बनाया था। और ये रेस्टोरेंट वाली चिकन पटियाला थी, ये भी ठीक ठाक सी थी, मतलब ऑफ कोर्स ये भी बहुत रिच टाइप ग्रेवी थी, बट इसके सामने लाइक चिकन हांडी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। तो इसी वजह से दोनों ही चीज़ें हम लोग बहुत मज़े से एंजॉय कर रहे थे। और मैं यहाँ पे खा रहा था विद दी बटर नान, लच्छा पराठा, बटर रोटी, राइस एंड ढेर सारी चीज़ें हमने खाई। और आप लोग ये जो गुलाब जामुन देख रहे हो ना, ये गुलाब जामुन भी पापा ने ही भेजा था, एकदम गर्मा गर्म से थे, सॉफ्ट। इनको भी लास्ट में खा के एज एन डेज़र्ट मज़ा आ गया था। और प्याज तो था ही, आप लोग देख ही सकते हो। तो यही सारा खाना था जो कि आप लोगों को मुझे दिखाना था। राइस मैंने नहीं दिखाया बिकॉज़ हर बार तो मैं दिखाता ही हूँ, तो इसी वजह से मैं चाहता था कि खाना एंजॉय करूँ, और इसलिए जल्दी बस वीडियो बना लिया ताकि खाऊँ बस। होप आप लोगों को ये जो मैंने वीडियो दिखाया है वो पसंद आया होगा। अब आप लोग आगे जो वीडियो देखने वाले हो मैं उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। वो ये है कि कुछ दिन बाद यानी कि 5 जून को मेरी भांजी बाबू का है बर्थडे। तो इसी वजह से उसका बर्थडे सेलिब्रेशन अच्छे से दिल्ली में ही हो रहा है। डॉली दी और जीजू वो दोनों लोग मिलके उसका एकदम मस्त तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं दिल्ली में ही, उनके घर पे छत के ऊपर। तो इसी वजह से सेलिब्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होने वाला है, मज़ेदार रहेगा सब कुछ। गेस्ट आ रहे हैं, सुबह पूजा होगा, खाना पीना है, एंड बाबू केक कट करेगी एंड मैनी थिंग्स जो कि अभी आप लोग देख ही लोगे। तो इसी वजह से फिर मैंने डॉली दी से बोला कि जो भी चीज़ें शूट करोगी तुम या फिर दूसरा कोई भी, तो मुझे सब कुछ का अच्छे से सुबह और रात का फ़ोटो वीडियो भेज देना। तो इसी वजह से मैं वो भेज रही है और आप लोग यहाँ यही प्रार्थना कि भगवान बालिका के जीवन में आरोग्यता प्रदान करें, स्वस्थता प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें, और सभी प्रकार से बालिका के जीवन में एक आकाश से ही आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, हमारे ऊपर आपका आशीष बना रहे, परिवार में सुख शांति, सुख समृद्धि, सुख समृद्धि, सर्वबुद्धि बनी रही। ओम भगवते नमः। हरि ओम। हस्ते पुष्पाणि धृत्वा सुस्वास्थ्य वाचनम्।
इसलिए हम आगे निकलने देंगे पहले आगे मत रखना आगे मत रखो खोलना नहीं चलिए देखो तो इधर देखो देख ये देखो तो अगले बार कहाँ कोई है अरे लो बिस्किट ना अच्छा क्या है ये अगले म्यूजिक म्यूजिक अंदर ही रखा है ये तो कौन सा थैंक यू बोलो इधर की तरफ कर लो इधर की तरफ गिरेगा ना तो एक के बड़ा करना साइड से हाँ गोदी लीजिए गोदी ले हाँ गोदी ले लो ऐसे ले लो अकेली बुला दो ना उसे खिलाओ उसको नहीं रिकॉर्डिंग क्यों मैंने बोला डांस कर रिकॉर्डिंग
हमारे सामने तो नहीं लग रहे आप करो तो क्या हो गया? तो गाइज़ आप लोगों ने ये वाला वीडियो क्लिप भी पूरा देख लिया। आई होप आप लोगों को ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बाबू का बर्थडे सेलिब्रेशन। और मैं व्लॉग कर ही रहा था तो सोचा कि चलो इसी में ऐड कर देते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा इन्जॉयमेंट वाली चीज़ दिखा देते हैं। तो बस इसी के साथ अब मैं व्लॉग को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं व्लॉग्स या शॉर्ट्स अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, जिसके बारे में आपको मैंने बता दिया है कि वो कौन सा होने वाला है। तो बस थोड़ा सा वेट करना और उसके बाद आपको तो मिल ही जाएगा। तो बस फाइनली बाय।